नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नित्य तिवारी है। मैं कक्षा 7 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम फूलबाड़ी विद्यालय को बलरामपुर है। आज मैं आप सबको हृदय परिवर्तन बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक राजा थे। वह बहुत ही दयालु थे। वह अपने जनता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनका एक पुत्र था, वह उन्हीं के विपरीत था। वह जनता को कष्ट पहुँचाकर उसे बहुत प्रसन्नता मिलती थी और वह सारी जनता को हमेशा कष्ट में देखना चाहता था। एक बार सारी जनता एक साथ मिलकर राजा के पुत्र को सबक सिखाना चाहती थी कि क्या वह उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और वह हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। लेकिन कुछ भी ना हुआ। सारी जनता ने एड़ी से चोटी तक दम लगा लिया, लेकिन उसका हृदय तो परिवर्तन हुआ ही नहीं। और फिर राजा और रानी दोनों ने सोचा, क्यों ना हम ही अपने पुत्र को न्याय के रास्ते पर चलने का रास्ता बताएं। लेकिन उनका भी सारा प्रयास विफल हो गया। उनका भी कोई असर नहीं पड़ा उनके उस पुत्र पर। तो एक बार महात्मा बुद्ध स्वयं उनके राजमहल में आए। वह चाहते तो उनके पुत्र को अपने द्वार पर बुला सकते थे, लेकिन वह स्वयं वहां पर आए और ना ही उन्होंने अपने कोई शिक्षा की ज्ञान पेटियां खोली और ना ही उन्हें शिक्षा का कोई बात बताया। उन्होंने सिर्फ कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए राजमहल से बाहर चल सकता हूँ? तो राजकुमार ने कहा, अवश्य ही, आप चलिए। और वह दोनों बाहर चले गए। जैसे ही कुछ दूर पर वो दोनों पहुंचे तो वहाँ पर एक छोटा सा नीम का पौधा लगा था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्यों इस पौधे का एक पत्ती तोड़कर आप अपने मुंह में रखकर देखिए, यह कैसा लगता है। राजकुमार ने वैसा ही किया। उन्होंने एक पत्ती तोड़ा उससे और अपने मुंह में रखा, लेकिन वह तो बहुत कड़वा लगा। तुरंत ही राजकुमार ने सैनिकों को बुलाकर वह पेड़ कटवा दिया। लेकिन फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, राजकुमार, आपने यह क्या किया? यह छोटा सा पेड़ बड़ा होता और उससे पहले ही आपने इसे कटवा दिया। राजकुमार ने कहा, जो छोटा सा पेड़ अभी एकदम से इतना कड़वा है, वह बड़ा होकर तो एकदम से विष बन जाएगा। महात्मा बुद्ध इसी वक्त का तो अवसर का इंतजार कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब यह छोटा सा पौधा इतने छोटी सी आयु में इतना ज़्यादा कड़वा है, तो बड़ा होकर यह विष बन जाएगा। इसी के समान आपको भी रख कर देखिए। आप भी अपनी जनता को कितना पीड़ा पहुंचाते हैं, कितना कष्ट पहुंचाते हैं। क्या आपको भी जनता ऐसे ही काट दे? तो इससे राजकुमार का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने फिर कभी दुष्टता के राह पर नहीं चले और दूसरों को और जनता को अपने परिवार के समान रखा। अपने पिता के समान ही उनका भी व्यवहार हो गया। और वो न्यायप्रिय राजा भी बन चुके थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि हम सच्चाई के मार्ग पर चले तो हमको कभी भी कोई ठक्कर नहीं लगता है।